अगला सवाल जो है हमारे पास मोहित जी का है और वो अपार इंडस्ट्रीज को समझना चाहते हैं। यहाँ भी इनका नजरिया 5 साल का है, तो 5 साल के लिए अपार इंडस्ट्रीज क्या ठीक रहेगा इस समय? यहाँ पे कोई भी 5 साल का डिसीजन ठीक तो नहीं है, मुझे लगता है अपार का भी। ये ट्रेडिंग के लिए आपके पास सही पोजीशन है, करेक्ट होता है तो ट्रेडिंग स्टॉक है, 8700 सपोर्ट है, उसको लेके आप जब भी बाय डिप्स कर सकते हैं। उसमें आपको हो सकता है कि ये 11,000 तक के अपसाइड धीरे-धीरे दे, इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन सब ट्रेडिंग प्लेस है। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से इन्वेस्टमेंट और 5 साल का कुछ डिसीजन लेना चाहिए। लेना चाहिए तो जो सेक्टर्स मुझे फ़ेवरेबल लगते हैं, मैंने वो आपको बताया, वैसे सेक्टर्स में आप रहेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अपार वगैरह में तो मुझे लगता है थोड़ा अभी डर लगता है, इस लेवल पे तो सब में डर लगता है। जी, आपके सामने करीब 2 साल के अंदर ये लगभग 550-600 के आसपास से बढ़ के ये अब 10,000 के ऊपर निकल चुका है। इतनी चाल के बाद अब एक निवेशक के लिए क्या बचा हुआ है जो 5 साल के लिए पैसा लगाने की सोच रहा है? नहीं, देखिए प्रॉफ़िट तो इन्होंने बनाया है और उस इसी के कारण इनका वैल्यूएशन भी हाई है। लेकिन यहाँ से स्टैग्नेशन के चांसेस हैं, इस चीज़ को भी भूलना नहीं चाहिए। एक बार ये अर्निंग्स स्टैग्नेट हो गए तो फिर वैल्यूएशन जो भी आपको प्रीमियम मिल रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। वो एक रिस्क है, अदरवाइज़ कंपनी ने पैसा तो दिया है बना के। नहीं, जो आपने बनाया उसका वैल्यूएशन मिल गया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे पिछली 3 तिमाहियों से देखिए, मैं तो सीधे क्वार्टर पे चला जाता हूँ, 3 क्या बल्कि 4 देख लीजिए। लगभग 4,000 करोड़ के आसपास आपकी सेल्स अटक गई है। बीच में एक बार इन्होंने ज़रूर थोड़ा-सा ग्रोथ दिखाने की कोशिश की है, लेकिन मोटे तौर पे आप पिछले 6 तिमाहियों से 7 तिमाहियों से आप जोड़ लीजिए, 3900 4000 इसके बीच में कहीं पे इनका कांटा अटक गया है। और उसी तरह से इनका प्रॉफिट का जो आंकड़ा है वो 200 से 250 के बीच में अटक गया है। तो आपने उससे पहले क्या किया, वो अलग बात है, लेकिन पिछले 1.5 साल में क्या किया आपने? हाँ, इसीलिए मैंने जो बोला कि अभी जो इनको वैल्यूएशन प्रीमियम मिल रहा है, वो कभी भी डिस्काउंट में कन्वर्ट हो सकता है, बिकॉज़ आपके सेल्स एंड प्रॉफिट्स फ्लैट ही होने शुरू हो गए हैं। पैसा इन्होंने बना के दिया, उसके अगेंस्ट वैल्यूएशन भी मिल गया, लेकिन 3-4 क्वार्टर से स्टैग्नेशन दिख रहा है। तो कहीं न कहीं तो गिव अप होगा। अभी सेंटिमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि गिव अप नहीं हो रहा है, लेकिन कभी न कभी तो गिव अप होगा अगर यही मामला 1 आधा क्वार्टर और चलता रहा, स्टैग्नेशन चला सेल्स और प्रॉफिट में। जी, बिल्कुल, तो इस बात को ध्यान रखें और उसके हिसाब से ही, चूँकि आपका नज़रिया 5 साल का है मोहित जी, तो आपको थोड़ा-सा इन स्तरों पर बहुत सोच समझ कर के ही निवेश का कोई फैसला करना चाहिए, अगर पहले से निवेशित हैं। तो क्या मतलब अगर नया निवेश करना चाहते हैं, और अगर मोहित जी पहले से निवेशित हैं, तो वैसे में क्या ये प्रॉफिट बुकिंग का समय है या फिर कंटिन्यू करने का समय है? अभी तक तो इसके ट्रेंड में कोई खराबी नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग के लिए तो आपको ट्रेंड रीड करना पड़ेगा, भले ही बहुत चल चुका है, लेकिन जी। ट्रेंड नेगेटिव नहीं है। मेबी अपने-अपने कॉशन सिग्नल लेने पड़ेंगे डिपेंडिंग अपॉन क्या रिस्क एपेटाइट है। वन इज़ 8700, अदर इज़ 7500। तो जो सही लगता है अपना-अपना रिस्क एपेटाइट उसके हिसाब से प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना चाहिए।